महादेव के सभी भक्तों को जय श्री अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। हिमालय की वादियों में स्थित वह पवित्र गुफा जहां महादेव स्वयं अमरत्व की कथा सुनाते हैं, जहां प्राकृतिक रूप से बर्फ के शिवलिंग का निर्माण होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा 2026 की पूरी और सटीक जानकारी के बारे में। और यदि आप भी साल 2026 में बाबा अमरनाथ की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन की डेट्स की जानकारी, यात्रा का रूट, यात्रा का कौन सा रूट आपके लिए बेहतर होगा, मेडिकल की जानकारी, हेलीकॉप्टर टिकट्स की जानकारी, RFID कार्ड की जानकारी, यात्रा में जाने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए, रास्ते में पड़ने वाले जोखिम और उनसे सावधानियाँ, यात्री निवास आपको कहाँ मिल जाएंगे इसकी जानकारी, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी की जानकारी और भी बहुत कुछ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की तारीखों के बारे में। अमरनाथ यात्रा की शुरुआती तारीख केवल कैलेंडर देखकर तय नहीं की जाती। कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कि इस तिथि के निर्धारण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जैसे चंद्र कैलेंडर, बर्फ पिघलने की स्थिति, मौसम और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था। इन सब चीज़ों को देखकर ही यह निर्धारण किया जाता है कि अमरनाथ की यात्रा किस दिन शुरू होगी। तो साल 2026 में यात्रा की शुरुआत 28 जून से लेकर 2 जुलाई तक होने की पूरी संभावना है। यात्रा की शुरुआती तारीख तो अनुमानित है, लेकिन यात्रा की समापन की तारीख हमेशा ही फिक्स रहती है। यानी यात्रा का समापन हर साल ही रक्षाबंधन के दिन यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन किया जाता है। साल 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त का है, तो बाबा अमरनाथ की यात्रा इस साल 28 अगस्त तक चलेगी। तो साल 2026 में बाबा अमरनाथ की यात्रा जून के आखिरी हफ्ते या फिर जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होगी और 28 अगस्त को इस यात्रा का समापन होगा। यानी साल 2026 में बाबा अमरनाथ की यात्रा 55 से 60 दिनों की होगी। वैसे इन तारीखों की आधिकारिक घोषणा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में मार्च के आखिरी हफ्ते तक अपडेट कर दी जाती है। यात्रा की तारीखें जब मार्च के आखिरी हफ्ते में घोषित हो जाती हैं, उसके बाद सबसे ज़रूरी काम आता है, जो कि है यात्रा के लिए बनने वाला मेडिकल। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए हमको काफ़ी लंबी यात्रा करनी पड़ती है और यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल भी काफ़ी कम होता है। यानी विषम मौसमी परिस्थितियाँ इस यात्रा को बहुत ही दुर्गम बना देती हैं और यही कारण है कि यात्रा में जाने वाले यात्रियों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना कंपलसरी होता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखें कि किसी भी हॉस्पिटल से बनवाया गया मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता। श्राइन बोर्ड द्वारा कुछ हॉस्पिटल्स की लिस्ट जारी की जाती है और उस लिस्ट में दिए गए हॉस्पिटल से ही यह अनिवार्य मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल इस मेडिकल सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए कुछ पैसे चार्ज कर सकते हैं, जबकि अधिकांश सरकारी हॉस्पिटल्स में यह ज़्यादातर निःशुल्क या फिर नॉमिनल फीस पर होता है। साथ में यहाँ पर उम्र सीमा की भी बाध्यता है। बाबा अमरनाथ की यात्रा में जाने वाले किसी भी यात्री की उम्र 13 साल से कम या फिर 70 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही 6 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेग्नेंट औरतों को भी यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। तो अब बात करते हैं यात्रा के लिए बनने वाले मेडिकल के डेट्स की। तो अप्रैल के पहले हफ्ते में यात्रा के लिए मेडिकल बनने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है यात्रा का रजिस्ट्रेशन। बाबा अमरनाथ की यात्रा में जाने के लिए आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यहाँ पर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जिनके बिना आपकी यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप नहीं करा सकते, जिनमें सबसे पहला है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए। साथ ही यात्रा के रजिस्ट्रेशन में लगभग 150 रुपये की फीस भी लगती है। अब बात आती है कि यात्रा का रजिस्ट्रेशन हमें कहाँ से कराना होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही कुछ चुनिंदा बैंकों में भी यात्रा के रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान की जाती है, जिनमें पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी यह सुविधाएं दी जाती हैं। श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर होने वाले रजिस्ट्रेशन और बैंकों में होने वाले रजिस्ट्रेशन दोनों ही एडवांस रजिस्ट्रेशन कहलाते हैं।
क्योंकि यह यात्रा शुरू होने से काफ़ी पहले ही शुरू हो जाते हैं। तो बात करते हैं कि साल 2026 में रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे। तो लगभग 14 से 15 अप्रैल तक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने की पूरी संभावना है। यात्रा के रजिस्ट्रेशन करते समय आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देनी होती है कि आप किस रूट से यात्रा करना चाहते हैं। क्योंकि श्री अमरनाथ जी की यात्रा में जाने के दो रूट्स हैं, जिनमें एक है बालटाल वाला रूट और दूसरा है पहलगाम वाला रूट। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यदि आपने पहलगाम रूट से रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप बालटाल रूट से नहीं जा पाएंगे, और यदि आपने रजिस्ट्रेशन बालटाल रूट से कराया है तो आप पहलगाम रूट से नहीं जा पाएंगे। तो इस निर्णय को बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैं आपको यह ज़रूर बताऊंगा कि कौन सा रूट किन के लिए बेहतर है। पहले बात करते हैं बालटाल रूट की, जो कि 13 किलोमीटर का छोटा रास्ता है, लेकिन यहाँ पर स्टीप यानी खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पर ब्रीदिंग इश्यूज ज़्यादा होते हैं और थकान भी जल्दी हो जाती है। बालटाल रूट आपको अवॉइड करना चाहिए यदि आप पहली बार यात्रा में आ रहे हैं, या फिर आप फिजिकली उतने फिट नहीं हैं, या फिर आपकी हार्ट या फिर ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है। वहीं दूसरी ओर पहलगाम रूट एक 45 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे बॉडी को वहाँ की कंडीशंस में अडेप्ट करने का मौका मिल जाता है। पहलगाम रूट एक पारंपरिक और खूबसूरत रास्ता है। यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको पहलगाम रूट से यात्रा करनी चाहिए। लेकिन पहलगाम रूट में एक दिक्कत है कि बालटाल रूट में आपको लगभग 1 दिन का समय लगता है, जबकि पहलगाम रूट से आपको 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। यदि आप इन दोनों रूट्स की बेहतर जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जिनमें मैंने पहलगाम और बालटाल दोनों रूट्स की पूरी जानकारी दी है। यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ कि यदि आप किसी कारण से अमरनाथ यात्रा का एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं तो आप यात्रा के समय पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। यात्रा के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ यात्रा में जाने के लिए एक और डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, जो कि है RFID कार्ड, जो कि ऑनलाइन नहीं बनता। इसके लिए आपको जम्मू या श्रीनगर पहुंचना पड़ता है। यानी जब यात्रा शुरू होगी और आपकी यात्रा की डेट में आप वहां पहुंचेंगे तो उस समय पर आप जम्मू, श्रीनगर, बालटाल या पहलगाम में RFID कार्ड बनवा सकते हैं। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने रजिस्ट्रेशन की कॉपी और आधार कार्ड दिखाना होता है। तो चलिए बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि है अमरनाथ यात्रा में होने वाला खर्चा। बहुत से व्यूअर्स की यह क्वेरी आती हैं कि अमरनाथ यात्रा में हमारा कितना खर्चा हो जाएगा। तो चलिए आपको मैं इस खर्चे की डिटेल रूट के साथ साथ बताता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं बालटाल रूट में होने वाले खर्चे की। आप भारत के किसी भी शहर में रहते हैं, आपको इस यात्रा को शुरू करने के लिए सबसे पहले जम्मू तवी रेलवे स्टेशन आना होगा। माना आपने दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू की है, तो दिल्ली से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक का ट्रेन का किराया स्लीपर क्लास में लगभग 400 रुपये और थर्ड AC में लगभग 1000 रुपये है। रात में यदि आप ट्रेन में बैठते हैं तो 10-12 घंटे की जर्नी के बाद आप अर्ली मॉर्निंग जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको टेंट्स नज़र आ जाएंगे, जहां पर RFID कार्ड बनते हैं। RFID कार्ड निःशुल्क होते हैं, आपका RFID कार्ड में कोई खर्चा नहीं होगा। अमरनाथ जी की इस पवित्र यात्रा को अधिकांश श्रद्धालु आर्मी प्रोटेक्शन के साथ चलने वाले काफिले के साथ करते हैं, और अमरनाथ यात्रियों का यह काफिला भगवती नगर यात्री निवास से शुरू होता है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से भगवती नगर यात्री निवास की दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर है, और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से आपको भगवती नगर यात्री निवास तक के लिए बस आसानी से मिल जाती है, जिसमें आपका किराया होगा लगभग 15 रुपये। मैं सारे खर्चे बताता जा रहा हूँ, आप इन सब को ऐड करते जाइए और आपको अंत में पता लग जाएगा कि आपका यात्रा का कुल बजट कितना होगा। अब माना आप दिन के 12 बजे तक भगवती नगर यात्री निवास पहुँच चुके हैं, तो आप अब यहाँ से बालटाल या फिर पहलगाम का टिकट ले लीजिए। अगर आपका यात्रा परमिट बालटाल का है तो आप बालटाल का टिकट लीजिए, और यदि आपका यात्रा परमिट पहलगाम का है तो आप पहलगाम का टिकट लीजिए। भगवती नगर यात्री निवास से बालटाल तक की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है, जिसके लिए 700 से 800 रुपये बस का किराया लगता है।
और भगवती नगर यात्री निवास से पहलगाम की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, जिसके लिए 500 से 600 रुपये का किराया लगता है। भगवती नगर यात्री निवास पहुंचने के बाद आपको खाने पीने में कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लंगर 24 घंटे चालू रहते हैं। साथ ही भगवती नगर से बालटाल या फिर भगवती नगर से पहलगाम की यात्रा के दौरान रास्तों में भी जगह जगह लंगर लगे होते हैं, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होते हैं। तो चलिए अब आगे की यात्रा की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं बालटाल से श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक के बारे में। सबसे पहली बात, जब आप बालटाल पहुंचेंगे तो आपको वहां पर स्टे करना पड़ेगा, जहां पर आपको सभी टेंट्स मिल जाते हैं और इनमें आपको 300 रुपये से लेकर 800 रुपये तक के अलग अलग तरह के टेंट मिल जाते हैं। एवरेज माना जाए तो आप 600 रुपये टेंट के स्टे के ऐड कर लीजिए। अब बालटाल से अगले दिन आप श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक के लिए पैदल यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान रास्ते में कहीं भी आपको खाने पीने में कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रास्ते में बहुत से टेंट्स लगे होते हैं जहां पर आपको निःशुल्क लंगर मिल जाता है। बालटाल से अर्ली मॉर्निंग चलने के बाद आप दिन में 1 बजे तक बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंच जाएंगे और वहां से सेम डे आप रिटर्न करेंगे और वापस रात के 9 साढ़े 9 बजे तक बालटाल पहुंच जाएंगे। वापस बालटाल पहुंचने के बाद आपको फिर से टेंट में स्टे करना पड़ेगा, तो इसमें 600 रुपये आप स्टे के और ऐड कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट डे आप यहाँ से बस पकड़ेंगे और वापस जम्मू तवी पहुँच जाएंगे और बालटाल से जम्मू तक का किराया लगभग 800 रुपये फिर से ऐड कर लीजिए। अब इन सारे खर्चों को आप जोड़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कुल खर्चा बालटाल रूट से कितना आएगा। अब बात करते हैं पहलगाम रूट की। तो भगवती नगर यात्री निवास से लगभग 600 रुपये में आप पहलगाम पहुंच जाएंगे। पहलगाम में आप स्टे करेंगे, स्टे का खर्चा लगभग 600 रुपये। फिर पहलगाम से अगले दिन आप निकलेंगे चंदनवाड़ी के लिए, जिसके लिए आपको लोकल शेयर टैक्सी मिल जाएंगी, जो कि पहलगाम से चंदनवाड़ी तक के 15 किलोमीटर की दूरी के लिए आपसे लगभग 200 रुपये तक चार्ज करेंगे। और यदि आप प्राइवेट टैक्सी बुक करते हैं तो वह आपसे ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। अब चंदनवाड़ी पहुंचने पर चंदनवाड़ी से शुरू होती है हमारी पैदल यात्रा। चंदनवाड़ी से आगे बढ़ते हुए आप पहुंचेंगे पिस्सू टॉप, जोजीबल, नागकोटी और फिर शेषनाग। शेषनाग पहुंचते पहुंचते आपको शाम हो चुकी होगी और आपको शेषनाग में स्टे करना होगा। स्टे का एवरेज खर्चा 700 से 800 रुपये लगा लीजिए। अगले दिन आप शेषनाग से आगे बढ़ेंगे वारबल, महागुंड टॉप, पाबीबल और फिर पंजतरणी। अब आप सेकेंड डे पंजतरणी में स्टे करेंगे और यहाँ पर भी स्टे का खर्चा लगभग 900 से 1000 रुपये ऐड कर लीजिए। इस रूट में भी आपका खाने पीने में कोई खर्चा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लंगर होते हैं जहाँ पर आपको बेहतरीन भोजन मिल जाता है। अब यात्रा के अगले दिन आप पंजतरणी से आगे संगम होते हुए बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुँचेंगे। वहाँ गुफा में दर्शन करने के बाद आप वापस बालटाल की ओर यात्रा प्रस्थान करेंगे। पहलगाम से यात्रा शुरू करने वाले अधिकांश श्रद्धालु बाबा अमरनाथ की गुफा में दर्शन के बाद वापस बालटाल की ओर जाते हैं, क्योंकि ऐसे में उनका काफ़ी समय बच जाता है। अब अगले दिन का स्टे आप बालटाल में करेंगे। वहाँ पर स्टे का एवरेज 600 रुपये ऐड कर लीजिए और नेक्स्ट डे आप बस की टिकट लेकर बालटाल से जम्मू वापस पहुँच जाएंगे। बस का टिकट ऐड कर लीजिए लगभग 800 रुपये। उम्मीद करता हूँ इससे आपको यह जानकारी तो मिल ही गई होगी कि आपको बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा तक बालटाल से या फिर पहलगाम से किस तरह से पहुँचना है और आपका लगभग खर्चा कितना हो जाएगा, यह जानकारी भी इसमें आपको मिल ही गई होगी। अगली इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जो कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा को पैदल नहीं कर सकते और घोड़े या खच्चरों की सहायता से इस यात्रा को करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सरकार द्वारा घोड़े खच्चरों की जो दरें तय की गई हैं, उसमें बालटाल से पवित्र गुफा तक की दूरी के लिए आपको लगभग 3000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा तक की दूरी के लिए आपको घोड़े खच्चर में लगभग 5000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के पास पंजतरणी में हेलीपैड भी है। यदि आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आपको बालटाल से पंजतरणी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा मिल जाती है। साथ ही पहलगाम से पंजतरणी के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा आपको मिल जाती है। बालटाल से पंजतरणी तक का हेलीकॉप्टर का किराया लगभग 3500 रुपये पर पर्सन है, जो कि वन वे किराया है। यदि आप राउंड ट्रिप करते हैं तो यह किराया लगभग 7000 रुपये पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर पहलगाम से पंजतरणी तक का
राउंड ट्रिप का किराया लगभग 9,500 रुपये है। चलिए अंत में बात करते हैं इस यात्रा में होने वाले जोखिम और उनसे सावधानियों की। श्री अमरनाथ जी यात्रा में आ रहे हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखिए। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता है। यहाँ मौसम अचानक बदल जाता है, मौसम अचानक ख़राब हो सकता है। ये समय बरसातों का होता है, यहाँ पर लैंडस्लाइड कभी भी हो सकती हैं। तो इस तरह के प्राकृतिक जोखिमों का खतरा यहाँ पर हमेशा बना रहता है। साथ ही यहाँ पर आने वाले यात्रियों को हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं, ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई समस्याएं या फिर ठंड की वजह से समस्याएं आने की संभावना होती है। तो हम इस यात्रा के लिए क्या सावधानियां रख सकते हैं? सबसे पहले तो यही है कि यात्रा से महीना भर पहले आप अपने रेगुलर एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। डेली वॉक कीजिए या फिर आप जॉगिंग कर सकते हैं तो जॉगिंग कीजिए, जिससे कि आपका स्टेमिना बना रहे। यहाँ पर शराब या धूम्रपान का सेवन बिल्कुल ना करें। यात्रा में भारी सामान लेकर बिल्कुल ना आएं। अपने साथ में रेनकोट और गर्म कपड़े ज़रूर रखें। अपने ज़रूरत की अपनी सभी मेडिसिन साथ में रखें। ORS साथ में रखें। पैदल यात्रा के दौरान रेगुलर इंटरवल में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। यहाँ दिए जाने वाले सभी निर्देशों का पालन करें। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित समस्या सामने आने पर यहाँ के मेडिकल राहत इकाई में ज़रूर संपर्क करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपके ज़रूर काम में आएंगी। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। महादेव आपकी यात्रा को सफल करें। तो अब इन सभी इन्फॉर्मेशन के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। जय श्री अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव।